वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों के लिए फरवरी महीने की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, आप वहां पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्ड से, करियर के कार्ड से। तो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे 8 कार्ड लिया है। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे डेथ, वर्ल्ड कार्ड, पेज ऑफ कप्स, एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे हम्म, इस महीने काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आपकी औधा बढ़ने वाला है। और काफी हद तक यहाँ पे आप इस महीने बहुत ज्यादा मनी सेव करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और यहाँ पे काफी मनी आप सेव कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुझे हड़बड़ी दिख रही है आपके अंदर कि सब कुछ जल्दी खत्म करना है, सब कुछ जल्दी कर लेना है वरना टाइम खत्म हो जाएगा, एक हड़बड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हड़बड़ी आपके स्टेबिलिटी के बीच में आ रहा है। जो भी काम आप करने वाले हो या फिर करना चाहते हो उसके बीच में यहाँ पे आ रहा है। कुछ चीजें खत्म हो रही है, कुछ चीजें शुरू होगी। और यहाँ पे जो चीजें आपके लिए शुरू हो रही है वो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कुछ नए तरीके की चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है और हो रहा है। और यहाँ पे आप 2 पर्सन की टीम बना सकते हो, या फिर आपको बोला जा सकता है कि कोई प्रोजेक्ट बनाइए, सबमिट कीजिए। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट जो आप सबमिट करने वाले हो वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको ही वो प्रोजेक्ट का वो दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपके लिए ये महीना काफी पॉजिटिव है। लेकिन एक जो मुझे लग रही है कि थोड़ी सी हड़बड़ी है, और आप थोड़ा सा यहाँ पे जिद कर सकते हो किसी चीज को लेकर। जिद की एक मैं कह सकती हूँ कि एक जिद है आपके अंदर, और काफी हद तक उसको लेकर बैठे रहोगे। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ढीठपना आप दिखा सकते हो उसके ऊपर। उसकी वजह से यहाँ पे आपके लोगों के साथ थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आप जोर करके बात को मनवा सकते हो, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है यहाँ पे। और घर पे थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बहुत ज्यादा काम अपने ऊपर लेने वाले हो। इस वजह से यहाँ पे आप घर पे टाइम कम दोगे। तो आपको थोड़ा सा पहले से ही एक्चुअली अपने फैमिली को, अपने घर वालों को थोड़ा सा आगा पहले से ही कर देना चाहिए, क्योंकि काम का प्रेशर आपके लिए बढ़ रहा है। और आपका पापा की तबीयत अगर ठीक नहीं है तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये भी हो सकता है कि इस महीने थोड़ा सा पापा के साथ आपका कहासुनी हो जाए, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पास क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रही है। किसी आप कह सकते हो पुराने क्लाइंट के पास से या फिर किसी एक्स के पास से आपको यहाँ पे मैसेज मिलने वाला होगा। तो उसको लेकर यहाँ पे काफी हद तक आप खुश रहोगे। लेकिन ज्यादा यहाँ पे लोगों के सामने, मतलब यहाँ पे ज्यादा खुश हो या फिर आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, या फिर आपको जो मिल चुका है उसको लेकर आप बहुत खुश हो, यहाँ पे वो मतलब इमोशंस आप बिल्कुल नहीं दिखाओगे। इमोशंस यहाँ पे छुपाने की कोशिश यहाँ पे बहुत ज्यादा करोगे। थोड़ा सा लोग आपसे डरेंगे या फिर लोग आपको गलत समझ सकते हैं आपके एटीट्यूड की वजह से। तो यहाँ पे उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, आपकी सोच में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन खुद को लेकर ज्यादा आप बहुत, मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो कहीं ना कहीं, कि आप जितना कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप खुद को थोड़ा सा नीचा दिखा लेते हो, कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर देते हो। तो उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। उसको लेकर यहाँ पे ठीक तरीके से आपको सोचना चाहिए अपने आप के बारे में। तभी यहाँ पे आप जो चाहते हो या फिर जिस तरीके से काम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो काफी हद तक यहाँ पे सही होगा। और देखिए, और एक चीज कि आपकी
यहाँ पे जो स्प्रेड है उसमें 3 मेजर आर्कनाएँ हैं, जो यही दर्शा रही है कि इस महीने जो भी करने वाले हो आप, वो काफ़ी हद तक आपके लाइफ को एक चेंज से मतलब चेंज देने वाला है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे कि करियर में एक काफ़ी बड़ी चेंज आपके लिए वेट कर रहा है। अगर आप पॉजिटिवली उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव ओरिएंटेड ये महीना रहेगा और आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा सोच कर, ज़्यादा यहाँ पे मतलब प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट ना कर पाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। यहाँ पे आप प्लान करो और जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे संभाल के प्लान करो, लेकिन हाँ, आपको जो आपने प्लान किया है उसको आपको एक्शन में तब्दील करनी है इस महीने, वरना आपको फल नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि लव के लिए क्या है कार्ड्स आपके इस महीने के। तो पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है टेम्परेंस, फिर से मेजर आर्काना, फिर है द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, ओके, काफी मतलब पॉजिटिव मैं देख पा रही हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स है ये, और फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और है यहाँ पे द हर्मिट। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी काफी बैलेंस्ड है और आप कोशिश कर रहे हो सिंगल रहने की। यहाँ पे सिंगल आप रहना चाहते हो ज़्यादा, मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप करना नहीं चाहते हो, या फिर अगर रिलेशनशिप था तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके आप अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपने करियर के ऊपर आपका पूरा फोकस है, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और फिर एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है, जो यही दर्शा रही है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका यहाँ पे रियूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है और काफी हद तक यहाँ पे बहुत ही जल्दी रियूनियन होने वाला है। देखिए आप इस पर्सन को लेकर सोच रहे हो, आपके मन में उनको लेकर ख्याल है और कहीं ना कहीं आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, और यहाँ पे बहुत सारी चीज आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताई है और उसका खुलासा जरूर होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होगा, और ये जो सिंगल एक जो मैं सिंगल रहना चाहती हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ, ये जो माइंड सेट है ना, काफी हद तक यहाँ पे आप दोनों को ही है। आपको थोड़ा सा ज्यादा है, इनको थोड़ा सा कम है, लेकिन है बैक ऑफ द माइंड हर वक्त यही चलता रहता है कि मैं अकेला हूँ और मुझे अकेला ही रहना है, मुझे किसी के साथ नहीं रिलेशनशिप में जाना है, और अगर मुझे रिलेशनशिप में या फिर कमिटमेंट देना है तो सिर्फ एक पर्सन को ही देना है, और वो है एम्परर, और एम्परर के लिए है एम्प्रेस, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट्स एक दूसरे के लिए ही कमिटेड रहना चाहते हैं। काफी हद तक ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अपने रिलेशनशिप के लिए खड़ा होना, अपने रिलेशनशिप के लिए दूसरों के सामने लड़ना, ये काफी हद तक यहाँ पे आप दोनों के ही भीतर आ चुकी है और इस महीने काफी प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्या है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब तक यहाँ पे नहीं आ रहा है, तब तक यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ काम नहीं करना चाहते हो, या फिर रिलेशनशिप के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, और काफी हद तक यहाँ पे आप दोनों ही पास्ट के जो मेमोरीज है उसको लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे सोच रहे हो, उसके बारे में बार बार सोचना, उसको लेकर अच्छी यादों को बार बार जीना, ये करना चाहते हो। और आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है और फिजिकल होने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ आपको लेकर मतलब काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका, और कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे देखिए बात वो करना चाहते हैं आपसे, शायद बातचीत किया भी है काम के बारे में, या फिर पैसों को लेकर, या फिर किसी और चीज़ के बारे में आप दोनों के बीच में बात हुई है, लेकिन कमिटमेंट के बारे में यहाँ पे बात बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि कमिटमेंट के बाद जब भी आ रहा है तब भी आप दोनों ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच में चले जा रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो पहली बात, क्योंकि इमोशंस आप कह सकते हो कि बहुत कभी पॉजिटिव चली जा रही, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इनके बारे में, ऑब्सेसिवली थिंक कर रहे हो, कभी बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हो, मतलब बैलेंस नहीं है इनको लेकर। जब भी आप सोच रहे हो तभी एनर्जी बहुत ज़्यादा इनबैलेंस्ड है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का खुलासा अभी बाकी है, तो उस वजह से यहाँ पे आप दोनों ही पॉज ले रहे हो और कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हो। कमिटमेंट लगभग 1 महीने से लेकर 4 महीने के अंदर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट हो जाएगा। जून महीने तक यहाँ पे कमिटमेंट मैं देख पा रही हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको खुद के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चाहिए, फिर उसके बाद ही आप दोनों ही कमिटमेंट के लिए तैयार होंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो पर्सन है ये कैंसर राशि वाले हो सकते हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले हो सकते हैं, और मेष राशि वाले हो सकते हैं, धनु राशि वाले हो सकते हैं, और मकर राशि वाले हो सकते हैं, वृषभ राशि वाले हो सकते हैं,
और कन्या राशि वाले हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे दिख रहा है बहुत मतलब प्रोमिनेंट एनर्जी है, और ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी मैं आपका भी नहीं देख पा रही हूँ और आपके पर्सन का भी नहीं। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि वो आपके लिए बने हैं और आप उनके लिए बने हो, और एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो एकदम। मतलब बहुत ही क्लियर एनर्जी है, मेंटल क्लैरिटी है आप दोनों को ही कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए अभी देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जी में इस महीने के लिए। तो पहला कार्ड है द रिबल, फिर से एम्परर का कार्ड आ गया। फिर है राइटनेस, अंडरस्टैंडिंग, ब्रेक थ्रू, द मास्टर, टोटलिटी, द ड्रीम, ट्रैवलिंग। यहाँ पे आप दोनों को ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ये बहुत ज्यादा मैं देख पा रही हूँ प्रकट है। मतलब इसकी जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है, प्रोमिनेंट है। और काफी हद तक यहाँ पे ड्रीम में एक दूसरे को आप देख रहे हो, बार बार पास्ट की चीजों को बार बार याद किया जा रहा है, पास्ट की चीजों में ख्यालों में खोए हुए हो, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो कि अवेकनिंग आप दोनों की ही रुक रही है। अवेकनिंग ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। काफी आप दोनों के बीच में यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन भी है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपके इस महीने लोगों के साथ मिसकम्युनिकेशन आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक आप कह सकते हो कि काम करने को लेकर एक हड़बड़ी मैं देख पा रही हूँ, उसकी वजह से यहाँ पे गलतियां हो सकती है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि उसको लेकर यहाँ पे कहासुनी झड़प हो सकती है एक दूसरे के प्रति। और दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन बहुत सारा है, स्पीड से कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, बहुत नई कनेक्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी अगर करोगे तो वो अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। ज्यादा लेट भी नहीं करना है, ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं दिखानी है, थोड़ा सा कामनेस से आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। क्योंकि एक मैं फील कर पा रही हूँ कि एक हड़बड़ी है कि सब कुछ जल्दी खत्म करना है, बस खत्म कर देना है किसी भी तरीके से। एक जल्दबाजी मैं आपके एनर्जी के अंदर फील कर पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं जैसे आपको अभी भी लग रहा है कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आप जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हो, और इस वजह से यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे लोगों के आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा शांत रहना होगा। सबसे अच्छा होगा अगर आप मेडिटेशन कर पाओ। अगर आप मेडिटेशन कर पाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उससे आपका माइंड भी शांत होगा और काफी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी कि आगे क्या करना है। तो चलिए अभी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है यहाँ पे होप, फिर है चॉइसेस, आर्कएंजल माइकल, और है डिग्निटी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहा है, आपको चॉइस दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे सोच कर उसके लिए आगे बढ़ना है और अपना चॉइस को पिक करना है। और काफी हद तक यहाँ पे खुद को भी सच्चाई बोलिए और दूसरे लोगों को भी सच्चाई ही बोलिए। ठीक है, दूसरे लोगों की मन रखने के लिए, उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए हाँ मत कहिए, या फिर दूसरे लोगों को बस ऐसे ही मन मतलब उनके दिल की बात को मनवाने के लिए, ठीक है, उनसे हाँ कहलवाने के लिए आप उनके हाँ में हाँ मत भरिए। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप काफी हद तक। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि क्या तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते? अपने आप को अगर रिस्पेक्ट करते हो तो प्लीज ऐसा मत करो। और इसी वजह से यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ आपका कहासुनी हो सकती है। तो आपको सोच समझ के अपने वर्ड्स को यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। फिर है वाइल्ड फ्लावर्स, ओके, द बॉडी, विशन, स्नेल, आई, सॉल्टिट्यूड, प्रेइंग मैंटिस, और है यहाँ पे घोस्ट। देखिए जैसे मैंने कहा कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, कि आप बार बार पास्ट की एनर्जीज में चले जा रहे हो, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर बैठे रह रहे हो, उसको लेकर सोच रहे हो, और उसकी वजह से यहाँ पे आपका टाइम निकलता चला जा रहा है। आप प्लानिंग तो कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एग्जीक्यूट करना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा कि मेडिटेशन की जरूरत है। और काफी हद तक यहाँ पे आप खुद ही अपनी अवेकनिंग को रुक रहे हो, खुद ही अपनी मतलब आपके पास जो नॉलेज है या फिर आपके पास जो खुद को लेकर जो कॉन्फिडेंस है, वो आप खुद ही अपने कॉन्फिडेंस को डाउनग्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा मत करो, थोड़ा सा मेडिटेशन आपको करना चाहिए। और जो आंसर आप ढूंढ रहे हो वो टाइम जब होगा तब आपके पास जरूर आ जाएगा। आप अपने गोल्स के ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस करो, जो आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको फोकस करने की, उसके पीछे भागने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और काफी हद तक यहाँ पे जल्दबाजी मत करो। बार बार देखिए यहाँ पे स्नेल का कार्ड है, यही दिखाने की कोशिश या समझाने की कोशिश आपसे करा जा रहा है कि जल्दबाजी मत करो। जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करके आगे बढ़ने की एक आपके अंदर एक जो चुल है उसको यहाँ पे थोड़ा सा रोक लो, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ बड़ा आ रहा है, बहुत कुछ बड़ा आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और
देखिए, आप सिंगल रहना चाहते हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आपके लिए रोमांस आप कह सकते हो कि वेट कर रहा है। बस आपको तैयार होकर उसके ऊपर, मतलब उसके लिए आपको तैयार रहना होगा और हाँ कहना होगा बस। आपकी ज़िंदगी में एंटर करने के लिए मतलब एकदम खड़ा है डोर पे, बस आपको डोर खोलना है और वो एंटर हो जाएगा। ऐसे ही है। और वहाँ पे थोड़ा-सा आपको टाइम लेने की ज़रूरत है, अपने माइंड को शांत करने की ज़रूरत है। ठीक है? आप बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ करना चाहते हो, बहुत जल्दी-जल्दी भाग रहे हो। और कहीं न कहीं यहाँ पे आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको आपसे काम निकलवाने के लिए कुछ भी आपसे कहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए और पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए। जहाँ पे जो कुछ खत्म हो चुका है उसको लेकर बैठे मत रहिए, क्योंकि कहीं न कहीं पास्ट की एनर्जीज़ को आप चेंज नहीं कर पाओगे। जो फ्यूचर में होने वाला है या फिर जो प्रेज़ेंट में आप जी रहे हो, उसके ऊपर काम करो। जो आपके कंट्रोल में है, उसके ऊपर अपने फ़ोकस करो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी ये जो ओवरथिंकिंग जो है, जो ये हड़बड़ी, जो रश में आप काम कर रहे हो ना, और काफ़ी ज़्यादा काम अपने सर आपने जो उठा लिया है, उसकी वज़ह से कहीं न कहीं यहाँ पे इस महीने आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकती है। आपको बहुत थका हुआ महसूस हो सकता है, तो आपको यहाँ पे रेस्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। फिर है लुक एट द बिगर पिक्चर, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, इट्स टाइम टू टेक एक्शन देखिए। और फिर है लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड में है। ये आपको बिलीव करना होगा, तभी एक्चुअली लक काम करते हैं। यूनिवर्स को आपको ट्रस्ट करना होगा, लक के ऊपर बिलीव करना होगा, तभी यहाँ पे काम आप कर पाओगे। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको बड़ी चीज़ें दिखने के लिए बोल रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे भागना बंद कीजिए। आपके लिए कुछ बड़ा, जैसे मैंने कहा कि अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आपके लिए, और वर्ल्ड मतलब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ अच्छा शुरू होने वाला है। तो जब ये होने वाला है, तब यहाँ पे थोड़ा-सा आपको रोकना चाहिए, खुद को थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए और फिर सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। ताकि जिसमें भी आप जाओ या फिर जो भी काम आप एक्शन जिसके ऊपर भी लो, उसके लिए यहाँ पे आपको बाद में जाके रिग्रेट ना करनी पड़े। फिर है यहाँ पे थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस, स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, इक्विनॉक्स, यस, एंड सॉरी एसेंडेंट। जैसे मैंने कहा कि आप एक नई फेज में जा रहे हो, नई जगह पे शुरुआत कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बॉडी के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी भी चीज़ का पड़ेगा तो वो आपके बॉडी के ऊपर पहले पड़ेगा। तो आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाहर दूसरे लोगों के साथ आप किस तरीके से बिजनेस को हैंडल करते हो, किस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हो, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, और जिस तरीके से आप हड़बड़ी में बात करते हो या फिर बात करते ही नहीं, कम्युनिकेशन करते ही नहीं, वहाँ पे आपको बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करना चाहिए। और जल्दबाजी से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। जल्दी जल्दी बात खत्म कर लेने से क्या वो सामने वाला पर्सन आपको समझ रहा है या नहीं, या फिर कुछ और ही समझ रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, या फिर दोस्त वगैरह हो, नेबर्स हो, या फिर रिश्तेदार वगैरह हो, किसी के भी साथ यहाँ पे आप ऊंची आवाज में या फिर आर्गुमेंटिव बातों में फंस मत जाना, क्योंकि यहाँ पे झगड़ा हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे अपने दिमाग को शांत करके, अपने माइंड को ठंडा करके यहाँ पे आपको बात करनी है, वरना यहाँ पे काफी मतलब आपके अच्छे खासे कनेक्शन टूट सकते हैं या फिर खत्म हो सकता है, और उसकी वजह से आपको फिर से टेंशन होगी। और इसके अलावा यहाँ पे आप छोटी मोटी ट्रैवल अगर इस महीने कर पाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। वो एक्चुअली आपके मनी मनी फ्लो को अच्छा करेगा, आपकी इनकम इनकम में थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बढ़ोतरी लाएगा, कनेक्शंस नए बनाने में आपको आसानी होगी। थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश रहेगा, और आप कह सकते हो कि थोड़ा सा माइंड आपका काम रहेगा उसकी वजह से, शॉर्ट ट्रैवल्स की वजह से। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर, द आउटकम इज द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। ओके, आई एम लविंग द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, द यूनिवर्स हैज माई बैक। और है व्हेन आई फोकस ऑन माई इनर लाइट आई सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंसेज ऑफ लव। तो आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करिए, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है, अपने सेल्फ लव के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर आपको फोकस करना है। तभी आप जो अचीव करना चाहते हो, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो बहुत आराम से आपके पास आ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हुआ है और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे आपके हर एक काम में। तो यहाँ पे आपको बस अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने काम को लेकर आपको चलना है आगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग।
एक्यूरियस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट किया है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। आप वहाँ पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और कोई रीडिंग के लिए।